हेलो एवरीवन। तो मैं नीति समस्या फिर से आपके सामने हाजिर हूँ अपना एक नया किस्सा, एक नई कहानी लेकर। आपको मालूम है सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या होता है? सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है एक फेक स्माइल के साथ में रहना। कुछ महीने, कुछ पल गुजारना जब आपके दिल दुखी हैं, आंखों में आंसू हैं, लेकिन एक फ़ेक स्माइल के साथ में जब आपको जीना पड़ता है, चाहे वो कुछ घंटे ही हों, लेकिन वो बहुत मुश्किल होता है। तो आज एक्चुअली वैसे ही हमारी कोई बात हो रही थी, तो हम लोग करते करते बच्चों के फ्यूचर तक पहुंच गए। दो मेरी बेटी भी बहुत छोटी है, लेकिन मेरा ये मानना था कि इसकी शादी से पहले मैं चाहती हूँ कि ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, एंड सेकेंडली ये अपने इमोशंस को दबाए ना। मैं नहीं चाहती कि जो इनिशियल फेज़ मेरी शादी के टाइम था कि मैं एक फ़ेक स्माइल के साथ रहती थी, मैं नहीं चाहती कि वो मेरी बेटी भी रहे। माई हस्बैंड वॉज रियली सरप्राइज्ड बिकॉज मैंने शायद उनको ये कभी बताया ही नहीं, एंड ही वॉज लिटिल बिट एंग्री आई कैन से, या फिर कुछ भी कहो, क्योंकि कभी बताया नहीं, कुछ बोला नहीं। देन ही ऑल्सो फेल्ट कि मेरी फैमिली के बारे में या मेरे बारे में मतलब इसने ऐसे कैसे कह दिया। दो आई लेट यू नो, मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी जो फैमिली है वो बहुत अच्छी है। मेरे इन लॉज बहुत अच्छे हैं, मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ बहुत अच्छे हैं, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। पर मेरे को ऐसा लगता है सब कुछ अच्छा 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 होते हुए भी ना, हम लोगों की फे एक एक जो सिचुएशन है वो कभी कभी ऐसी होती है शादी के बाद। अम, क्योंकि कुछ भी कहो, हम जिस फैमिली से रह रहे होते हैं ना, उन अ, उनका रहन सहन, तौर तरीका, खाना बनाना या कुछ भी, सब चीज़ें अलग होती हैं जिस फैमिली में हम जाते हैं उस फैमिली से। तो एक जो टाइम ऐसा होता है ना कि आई वॉज़ वेरी यंग, मैं 22 ओल्ड थी जब मेरी शादी हो गई। तो और एक मैं वो फैंटेसी वर्ल्ड में थी, वो हम आपके हैं कौन टाइप्स वाले। ओके, लेकिन अब क्या हुआ ना कि जो रियल वर्ल्ड होता है वो बहुत अलग होता है। और उसमें मेरे को कैसा लगा कि अभी तो मैं एक दिन पहले मैं बैठी थी, सेकंड डे आपने मुझसे एक्सपेक्टेशंस जो है वो बहू वाली रखी जा रही हैं कि मुझे बर्तन धोने आते हैं कि नहीं, या मुझे खाना बनाना या आटा लगाना। इनफैक्ट मुझे सब कुछ आते हुए भी आई वॉज जज्ड, मुझे जज किया जाता था। हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं बनता, हमारे यहाँ पे ऐसे होता है, हम ऐसे खाते हैं, हम वैसे रहते हैं, हम ऐसे बोलते हैं, हम ऐसे उठते हैं, हम वैसे बैठते हैं, हम ऐसे हंसते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। सो मच ऑफ प्रेशर। और मैं उस प्रेशर को इतना ज़्यादा लेके चल रही थी कि मैं एक्चुअली एक सर्टिफिकेट लेना चाहती थी, जैसे मुझे मतलब कि मुझे ये लोग अच्छा बोलें। और ये शायद हम सब के साथ होता है, हम सब ना वैसा बनने लग जाते हैं कि हमें कोई बुरा ना बोले और हमें एक अच्छाई का सर्टिफिकेट, ये बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, इसने ये बहुत अच्छे से किया, इसने वो बहुत अच्छे से किया, हम वो सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं। और उस हमें पता भी नहीं चलता, अनइंटेंशनली हम उस रेस में कब शामिल हो जाते हैं हमें ये रियलाइज़ ही नहीं होता। सेम थिंग वॉज विद मी। तो ये तो रही एक बात। दूसरा क्या रहता है ना कि जब मेरी शादी हुई तो यू you नो होता है कुछ कमियां या कुछ खामियां जो कि कुछ लोगों को आदत भी होती है निकालने की, जबकि सब कुछ सही सही जाए तब भी। तो तुम्हारे पेरेंट्स ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, एंड कोई भी लड़की को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं सुननी। तो उस टाइम पे क्या होता था ना कि मैं मेरे हस्बैंड के साथ सब कुछ शेयर नहीं कर पाती थी, बिकॉज हमारी अरेंज मैरिज थी। और अभी हम लोग एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे। फर्स्ट डे सेकेंड डे में क्या बोलूँ, तो क्या होता था ना कि मेरी आंखों में आंसू होते थे, डीप डाउन इन माई हार्ट मैं बहुत उदास होती थी। लेकिन जब मुझे उन लोगों के सामने जाना होता था तो मेरे फेस पे एक स्माइल रहती थी। तो मैं कहती हूँ कि वो जो फेक स्माइल है ना, चाहे वो कुछ घंटों के लिए ही सही, वो बहुत 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 मुश्किल होता है उस फेक स्माइल के साथ रहना। और मैंने इस फेक स्माइल के साथ कम से कम 2 या 3 महीने तो निकाले हैं। उसके बाद में हुआ ये था, मैंने सोचा भैया ऐसे तो गाड़ी ना चलेगी, मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मैं ज़ीरो पे ही ठीक हूँ, मैं फेल ही ठीक हूँ। एंड जिस दिन मैंने अपने आप को जैसी मैं हूँ वैसी एक्सेप्ट कर लिया था, आफ्टर दैट सब लोगों ने मुझे अप्रिशिएट करना, मुझे समझना भी शुरू कर दिया था। सो आई गेस हम लोगों को हम लोगों को अपनी बेटियों को ये सिखाना चाहिए कि आपको किसी के लिए बहुत आपको
एडजस्ट करना है वो सब कुछ ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप वो भी एक मतलब आप जैसे हो आप वैसे रहो, यू आर वेरी गुड। और हमें भी अभी ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ अभी टाइम बहुत चेंज हो गया है। शायद हमारे टाइम में बहुत अलग था। मतलब मदर इन लॉज़ का और ये सब चीज़ें बहुत अलग लेवल पे जाती थी। अभी का टाइम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, तो मे बी शायद अब हमारे बच्चों को उतना सहन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा है भी, तो भी मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेटी को एक फ़ेक स्माइल के साथ रहना पड़े, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और ऐसे में बेटियाँ अपने पेरेंट्स को कुछ कहती भी नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमने कुछ कहा तो हमारे पेरेंट्स को बहुत दुख हो। सो थैंक यू सो मच। और प्लीज़ आप लोग भी अपने बातें मेरे साथ शेयर कीजिए।